जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्कवर में। साथियों बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और कमेंट्स में बार बार वो एक ही सवाल पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज इस पर्टिकुलर सवाल पे ना एक अलग से वीडियो होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए और आप सभी को समझाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लोन्स में क्या हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम सवाल रहता है कि सर मेरे लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं बट मेरे ऊपर एक लोन नहीं है, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है, ठीक है, या मेरे ऊपर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं। किसी के ऊपर 10 क्रेडिट कार्ड हो गए होते हैं, किसी के ऊपर 10 लोन हो गए होते हैं। ऐसे एक व्यक्ति का कल हमें कॉल बुक करी थी, उन्होंने बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड और लोन मिला के टोटल 18 अकाउंट है, 18 जगह से लोन है उनका। और उनका यही सवाल था कि सर लोन अमाउंट तो छोटा छोटा है बट ज़्यादा जगह से है, तो ये बैंक और एनबीएफसी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, ठीक है। और क्या कोई पर्टिकुलर लोन अमाउंट होता है कि अगर उससे ऊपर या फिर उससे नीचे हमारा लोन हो तो हमको बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में प्रॉपरली आप लोगों को बताऊंगा, प्रॉपरली आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, चाहे आपको कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हो, विजिट बहुत ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, या फिर आप कॉल विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई केस हुआ, ऐसा कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, नॉर्मल कॉल मत करना क्योंकि नॉर्मल कॉल हम लोग आंसर नहीं करते, कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं। आप लोग व्हाट्सअप पर जुड़ोगे तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, ओके, और वहीं पर कॉल पे बात भी हो जाएगी आपसे। अब देखो कई सारे भाई लोगों का ना ये सवाल होता है कि देखो सर मल्टीपल लोन्स है, जैसे अगर मान लो एक लोन होता तो मैं उसको चला लेता, ठीक है, या फिर 2-4 लोन होते तो मैं चला लेता, पर यहाँ पर लोन तो हो रहे हैं 10 या क्रेडिट कार्ड हो रहे हैं 10, तो ऐसे में क्या करा जाए। एक अंदर ही अंदर ना बहुत सारे लोगों को गिल्ट भी खाया जाता है कि यार बैंक का पैसा लिया है, नहीं भरेंगे तो बैंक क्या कर देगा, बैंक ये करेगा वो करेगा, हम तो एक तरीके से क्रिमिनल हो गए, हमारी जॉब में जो वेरिफिकेशन होती है उसमें दिक्कत होगी, ये होगा। कई लोगों का पूछना है, कई लोगों का ये भी पूछना होता है कि सर अभी जॉब चली गई है, आगे जॉब के लिए जाऊंगा तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है या कंपनी वेरिफिकेशन करती है, तो उसमें दिख जाएगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि नोटिस आया है या फिर ये चीज़ है, इससे जॉब नहीं मिलेगी। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी आपका ये है ना, आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कोई भी क्रिमिनलाइज ऑफेंड नहीं है, ठीक है। सिंपली सॉरी मेरी ज़बान लगती है तो माइंड मत करना, ठीक है। ये सिंपली एक सिविल का ऑफेंड है, ठीक है, ओके, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंड नहीं है, ओके। अब सिविल का ऑफेंड क्या है, सिविल का ऑफेंड कोई भी वेरिफिकेशन में कभी भी शो ही नहीं होता, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो, ठीक है। ये बैंक के और आपके बीच का मामला है, बैंक ने पैसा दिया, आपने लिया, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये लोग आप लोग समझो, ठीक है। दूसरी बात, जितना आपका दोष होता है मल्टीपल लोन्स में, ठीक है, क्योंकि आपने लोन लिया, आपने खर्चा करा, दोष तो आपका है, ठीक है, बट उतना ही दोष बैंक का भी होता है या एनबीएफसी का भी होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन दे रही होती है ना, चाहे 1 रुपये का क्यों ना दे रही हो, उसको पता होता है कि आपके ऊपर कितना लोन चल रहा है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके ऊपर अभी कितने कार्ड हैं, कितने लोन की आपने पेमेंट करी है, कितने की नहीं करी है। अब आप एक आंसर करो कि एक व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपए का लोन चल रहा है, ठीक है, और ये लोग उसको 5 लाख रुपए का लोन और दे रहे हैं, तो ऐसे तो लोन डबल हो गया। क्या उसकी इनकम बढ़ी? नहीं, उसकी इनकम तो अभी भी 50,000 रुपये या 1 लाख पे है, तो बट उसकी जो लोन अमाउंट है वो डबल कर दिया गया। या फिर हम लोग क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड है किसी के पास 5 लाख रुपए का, समझ मान लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा। अब उस व्यक्ति की सैलरी है 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, सैलरी में। जिन जिन लोगों को लग रहा है ना कि बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो मैं बता देता हूँ, मैं एक एवरेज लगा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, ठीक है। अब 5 लाख का आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड है बैंक का, आपने यूज़ नहीं करा, अलग बात है, ठीक है। एक बैंक ने 5 का और दे दिया, फिर एक बैंक ने 10 का और दे दिया। क्या वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये जो कस्टमर है इसके पास 5 लाख का क्रेडिट कार्ड भी अभी और चल रहा है, अगर ये लेके तुरंत डिफ़ॉल्ट कर देगा तो इसको 5 महीने लग जाएंगे खाली पैसा भरने में, वो भी भर नहीं पाएगा क्योंकि लोग इंटरेस्ट इतना चार्ज कर लेंगे 5 महीने में, समझ रहे हो। तो इस वजह से कई लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। जब वो डिफ़ॉल्ट होते हैं तो एक साथ होता है, फिर आदमी क्या करता है, फिर मिनिमम भरना स्टार्ट करता है।
जब मिनिमम भरना स्टार्ट करता है तो वो अपनी कबर खुद खोदता है। मैं जेनुअनली बताऊंगा, जैसे मैं अपने एक सब्सक्राइबर की आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा। वो हमसे जुड़े थे, ठीक है। एक बार उन्होंने हमसे कॉल बुक करी और मैंने उनको तुरंत ही समझाया कि आपको अब लोन डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए, अब आपकी स्थिति नहीं है भरने लायक। बट हम इंडियन मैंस जितने हैं ना, मैं आपको जेनुअनली बताऊं, हम लोग ना इमोशन पे काम करते हैं। मैं आप लोगों को समझाऊं तो, ठीक है, हम लोग फैक्ट पे काम नहीं करते, हम लोग इमोशन पे काम करते हैं। तो कस्टमर ने क्या करा होगा, हम लोग मरते दम तक पैसा भरने की ट्राई करते हैं, मैं जेनुअनली बताऊं तो, ठीक है, जितने भी मिडिल क्लास व्यक्ति हैं। अब उन्होंने 6 महीने तक मिनिमम भरा और 6 महीने बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब उनके पास अपने खर्चे के या रेंट के पैसे भी नहीं रहे, समझे। तब मैंने उनको समझाया, तब मैंने उनको कंसोल करा कि भाई अब आपको बंद करना पड़ेगा, अगर अब भी बंद नहीं करोगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई बचाव नहीं हो सकता फिर। तब जाके उन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन तब तक क्या दिवालिया निकल गया था 6 महीने के अंदर, समझ रहे हो। क्योंकि 6 महीने कार्ड का मिनिमम भर रहे हैं, कोई EMI भर रहे हैं, कहीं उधार ले रहे हैं, ये वो, इसके चक्कर में ब्याज पे भी पैसा ले लिया उन्होंने। तो इसीलिए जिन भी भाइयों का मल्टीपल डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब डिफ़ॉल्ट होने की कगार लगे तब तुरंत डिफ़ॉल्ट कर लो, ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, जितनी भी NBFC है, बैंक है, क्या करेंगे, सिविल बेकार होगा। सिविल मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आज आपका सिविल ख़राब है तो अगर आप कुछ भी ना करो और सब सेटल कर लो और सब कुछ करके कुछ भी ना करो, उसके बाद कोई ठीक करने के लिए एक पैसे का अटेम्प्ट मत करो, 3 साल बाद आपका सिविल जो है फिर से रिफ्रेश आ जाएगा, फिर से ज़ीरो की कगार पे आ जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं, सिविल ठीक होते जाते हैं। अगर आप लोन सारे सेटल कर लोगे, उसके साल 1.5 साल के बाद आपका सिविल दोबारा से ठीक करवा दिया जाएगा। ओके, और सेकेंडरी चीज़ ये रही, चलो मान लेता सिविल आपने सोच लिया कि अब मेरे को लोन भी नहीं लेना, ख़त्म कर देना, फिर बैंक क्या करेगा, कुछ नहीं करने का। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग रिकवरी पे ही ध्यान देते हैं कि आपको कॉल करेंगे या विजिट करेंगे। उसको रोकने का तरीका मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। खाली जो 3 फॉर्मूले हैं ना, इनको अपनाओ। एक तो इनकी मेल से कंप्लेंट करो, एक ट्विटर से कंप्लेंट करो और एक RBI में एट द एंड कंप्लेंट करो, ठीक है। ये अगर आप हर महीने करते रहोगे तो आपके घर पे कोई परिंदा भी पर मारने नहीं आएगा बैंक का, ठीक है। तो डरने घबराने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सेकेंडरी चीज़ नोटिस। बहुत सारे लोग ना नोटिस से ऐसे डरते हैं कि अगर उनको एक नोटिस आ जाए तो हाफ जाते हैं, बिल्कुल मतलब परेशान हो जाते हैं, माइंड ख़राब हो जाता है, ठीक है। फैमिली इधर उधर बताता है। मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो आपने लोन लिया है तो आप अपनी फैमिली को कुछ बताओ ही मत, मेरा कहना है जेनुअनली, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने माइंड को सही रखना चाहते हो, ठीक है, और सही से सोचना चाहते हो, एकदम अपने माइंड को टेंशन फ्री रखना चाहते हो, तो अपनी फैमिली को लोन से दूर रख लो, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर आप अपने फैमिली को लोन के बारे में बताओगे भी ना, क्योंकि करना कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो तब भी होगा, फैमिली को बता दोगे तब भी, है नहीं। और अगर सेटल भी करोगे तो अपने पैसों से करोगे, फैमिली से तो ले नहीं रहे हो। ओके, अब फैमिली क्या करती है कि जब आप उनको बताओगे ना लोन के बारे में, तो फैमिली उल्टा आपको परेशान करेगी कि क्यों लिया इतना लोन, कहाँ खर्चा करा, क्या हुआ क्या नहीं। बेशक आपने पूरा पैसा घर में उड़ा दिया, लेकिन नहीं, फैमिली वालों को कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। ओके, फैमिली वाले सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं कल को हमें ना भरना पड़े, हमारी जेब से पैसा ना जाए। तो इसीलिए आप फैमिली को कुछ बताओ मत। कोई भी नोटिस अगर आपको आता है, आप किसी भी एक्सपर्ट से नोटिस चेक करवा सकते हो, हमसे, किसी और से, कैसे भी, ठीक है। अगर वो रिप्लाई देने लायक है, जैसा मेनली कुछ नोटिस होते हैं, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस और फॉर्जरी का नोटिस, ठीक है। फॉर्जरी जो होता है 316, 318 सेक्शन है नहीं, ये जो नोटिस हैं इनके ऑब्जेक्शन करने मैंडेटरी होते हैं, इनके ऑब्जेक्शन आप लोग करवाओ और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई लोगों की क्वेरी ये भी आती है कि ज़्यादातर देखो जो सर ये केस फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा, कलकत्ता केस फाइल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर अगर केस फाइल हो भी जाता तो आपको वहाँ पर जाना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको समन जैसे ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। मैं पहली बात तो बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर ना 100 में से खाली 5 से 10% लोगों पे ही केस फाइल होते हैं, वरना और किसी पे नहीं होते, ठीक है। 100 में से 5 या 10 लोगों पे, 90 लोगों पे नहीं होते। ओके, अब अगर हो भी जाता है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, फिर तो पहली बात तो सुनो, ठीक है। और दूसरी बात है, ऐसा वारंट भी इशू नहीं होता अगर आप अपने लॉयर वगैरह को भेजते रहोगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उतना डरने घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, और ये लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने से आप कोई क्रिमिनल नहीं बन गया, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल का दाग नहीं लग गया, ठीक है। और एट दी एंड ये सारे ही लोन, जब भी आपका लोन राइट ऑफ वगैरह हो जाएगा तो सारे ही लोन आपके 10 से 20% के बीच में सेटल हो जाएंगे, सारे लोन, सारे क्रेडिट कार्ड। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
बाकी साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाएं। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद सभी भाइयों को।